स्टूडेंट्स, हम लोग आज आईएसए का सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करेंगे 2021 का 8 क्वेश्चंस था। उसको हम लोग डिटेल्स में सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चंस दिया था, देयर आर 3 cities each of which has exactly the same number of citizen n. Each citizen has exactly n plus 1 friends in the other 2 cities, so that there exists the 3 people, one from each city, such that they are friends. We assume the friendship is mutual, that is the symmetric relations. पहली बात, इसको हम लोग ग्राफ थ्योरी से कर सकते थे, लेकिन क्लास 12 लेवल में बहुत सारे बच्चे को ग्राफ थ्योरी पता नहीं है। इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इंडक्शंस में मैं प्रूव कर दूंगा। चलिए मैं प्रॉब्लम को पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, आप एक यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप एक सिटी सी लीजिए, यहाँ पर एक आप सिटी बी लीजिए और यहाँ पर एक सिटी ए लीजिए। अभी यहाँ पर आप ऐसे प्रॉब्लम को सोचिए, सपोज एक पर्सन है A1, तो इसके n फ्रेंड्स हो सकते हैं, सॉरी n प्लस 1 फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ, यहाँ पर आपके सपोज n पर्सन कनेक्टेड है और एक पर्सन यहाँ से ये भी हो सकते हैं। आपको खाली प्रूव करना है, यहाँ पर ऐसे कोई एक पॉइंट होगा जो ऐसे कनेक्ट हो सकता है इसके साथ, यहाँ से कोई एक पर्सन, यहाँ से कोई एक पर्सन और यहाँ से एक पर्सन, हम इसको करके एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को मैं आसानी से दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसको बनाने के लिए आसान है, एक्चुअली ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आप एक काम कीजिए, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, नंबर 1, verify the base case. Number 2, assume that the proposition is true for all number less than k minus 1, then proposition is difficult नहीं था। तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। पहले आप बेस केस एक्सप्लेन कर दीजिए और फिर सी का भी सोचिए। सी का भी हम क्या कर सकते हैं, सी का सपोज मैं ऐसे सोच रहा हूँ, सी का सब पर्सन यहाँ के n के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पर भी आपके एक पर्सन कनेक्ट होना चाहिए। यस और नो? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप ऐसे फिर नया तरीका से सोचिए, सपोज सिटी ए, दिस इज सिटी सी and this is city B, A B C। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, यहाँ से आप सपोज यहाँ से आप L1 फ्रेंड लीजिए जो इसके साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपके सपोज L2 पर्सन है, तो यहाँ आप ऐसे सोचिए, L2 is greater than equal to L1, yes or no?
L2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू L1, इक्वल भी हो सकते हैं, हम सोच रहे हैं। तो अच्छा जस्ट मिनट, अब इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, अभी से इसको ऐसे सोचिए, दो वेरिएबल लेके करना। आप यहाँ पर सोचिए आपके के फ्रेंड के साथ कनेक्टेड है, जैसे V1, V2, V3, Vk, और यहाँ पर n+1 माइनस के फ्रेंड के साथ कनेक्ट होगा। सपोज सोचिए C1, C2, C3, Cn प्लस माइनस के। अभी आप ऐसे सोचिए, सपोज आपके जो यहाँ के फ्रेंड के साथ कनेक्ट है ना, यहाँ पर एक के फ्रेंड कभी भी V1, V2, V3 ये कभी भी आपके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो आपके ये आपके लिए डन, यस और नो। क्योंकि सपोज यहाँ कनेक्ट है ना, यहाँ B1, B2, Bk कोई एक पर्सन इसके साथ कनेक्ट हो गई, एक पर्सन इस n+1 माइनस के पर्सन के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे तो ये डन, ट्राइंगल बन जाएगा आराम से। मेरे को दूसरी केस में आपको ट्रू करना पड़ेगा, जैसे आप सोचिए इस केस में ट्रू हो रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर कितने परसेंट है जो, सपोज मैं यहाँ n+1 माइनस के ले रहे, कितने परसेंट है जो इस के पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं है, n+1 माइनस के, दैट इज k-1। तो दिस k-1 हम सोच रहे हैं ये जो k-1 है तो ऑब्वियसली ये Bk जो कनेक्ट है इसके यहाँ k नंबर है, यहाँ k-1 है, तो यहाँ पर तो आपको एटलीस्ट एक कनेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो ट्रू हो गया, ये जो आपके बेस केस लिखा ना, जो k+1 ये भी ट्रू हो गया। तो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं इस प्रॉब्लम में एक एटलीस्ट एक ट्रायंगल है। इसी प्रॉब्लम था, सोचने का था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहा था डिफिकल्ट नहीं था, करंट एक्सप्लेनेशन देना था। इसको हम लोग एक्चुअली ग्राफ थ्योरी से कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ सिटीजन्स नोड होता है और जैसे जितने नंबर कनेक्ट होते हैं उसको डिग्री बोलते हैं, वहां से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थ्योरी का सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम एक तो देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 था, जस्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके नंबर 2 था। नंबर 2 में क्या दिया है, लेट f z to z, आप जानते हैं z को जाल नंबर बोलते हैं, ठीक है। द फंक्शन सेटिस्फाइड f of 0 नॉट इक्वल टू 0 एंड f of 1 नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपकी एक फंक्शन है, z इज योर जाल नंबर, जर्मन में लैंग्वेज में बोलते हैं। एज्यूम ऑल्सो द f सेटिस्फाइड a एंड b, दो कंडीशंस गिवन है। For all integer x and y, determine the implicit the set f of a belongs to integer. Assume that they are non-zero integer a such that f of a not equal to 0. कैसे आप लोग कर सकते? देखिए पहली बात तो f of x y मैं पॉलिनोमियल से x to the power n +-1 कर सकता हूँ। ये ऐसे टाइप का प्रॉब्लम मैं IDJ के क्लास में बहुत बार कर चुका हूँ, लेकिन इस केस में आपको इंटीजर लेके करना है। मैं उस मेथड में तो कर सकता ही था, इसमें देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चंस पेपर में दिए, चलिए देखते हैं। आप लोग क्वेश्चंस पेपर डिस्क्रिप्शन में आपके रहेगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2, आप पहली इक्वेशन f of x y f of x plus f of y minus f of x into f of y given। नाउ अभी आप एक काम कीजिए, f of x equal to 0 and y equal to 0 आप डाल, तो डालने से क्या होता है 0 f of 0 plus f of 0 minus f of 0 whole square। क्या आ रहा है बेटा, f of 0 कैंसिल, तो f of 0 होल स्क्वायर माइनस f of 0 इक्वल टू 0 आ रहा है।
तो यहाँ पर आप फैक्टर कीजिए f ऑफ 0 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, f ऑफ 0 इक्वल टू 1x सॉल्यूशंस आ रहे हैं, f ऑफ 0 इक्वल टू 0x सॉल्यूशंस आ रहे हैं। लेकिन आपके क्वेश्चंस पेपर में गिवन है, आपके क्वेश्चंस पेपर में क्या गिवन है? क्वेश्चंस पेपर में बोलिए, क्वेश्चंस पेपर में आपके गिवन है, देख लेते क्वेश्चंस पेपर में आपके गिवन है f ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, f ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से f ऑफ 0 का वैल्यू कितने होगा बेटा? f ऑफ 0 वैल्यू 1। क्लियर? ठीक, अभी आप दूसरे इक्वेशंस को लिखिए। क्या आ रहा है? दूसरी इक्वेशन f ऑफ x माइनस वाई इंटू f ऑफ x इंटू f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ 0 इंटू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। अभी आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आप कोई एक नंबर लीजिए, जैसे मैं आपको एक अल्फा लेता हूँ, x के जगह में अल्फा लीजिए, y के जगह में 0 लीजिए, f के जगह में क्या लिखेंगे? y लीजिए, और y के जगह में क्या लिखेंगे आप? लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? नहीं, x के जगह में तो f ऑफ अच्छा, x के जगह में x लिखिए, y के जगह में, तो f ऑफ x, f ऑफ x, f ऑफ 0, f ऑफ 0, f ऑफ x, f ऑफ 0। तो बेसिकली f स्क्वायर x माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0। तो एफ एक्स आपके 0 आ रहा है और एफ एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है। यस और नो? तो यहाँ से आप x के जगह में आप कोई एक फंक्शन ए एक्स आपके इंटीजर है, तो आप x के जगह में a डाल सकते हैं। तो f ऑफ a आपके 0 हो सकता है, नहीं तो f ऑफ a इक्वल टू 1 हो सकता है। दिस इज योर फंक्शंस। यस और नो? जल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या बता सकते हैं? f ऑफ a आपके 0 और 1 हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 एक बार देख लीजिए, क्या बोला? assume that there is non-zero integers such that f of a equal to आपके infinite solutions हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं बेटा? नॉन-जीरो चलिए देख लेता हूँ। अभी आप दूसरी इक्वेशंस को डालिए। तो पहली इक्वेशंस को f ऑफ एक्स वाई, f ऑफ x प्लस f ऑफ y माइनस f ऑफ x, f ऑफ y। नॉट इक्वल b आपके सेट, ये आपके। ठीक है, अभी x के जगह में ये डालिए, x के जगह में ये डालिए, f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है, सर f ऑफ b नॉट इक्वल टू 0, f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे? f ऑफ y के जगह में x, f ऑफ x, f ऑफ a माइनस f ऑफ x इंटू f ऑफ, तो f ऑफ a आपके 1 होगा ही होगा। तो f ऑफ ax दैट इज fx प्लस 1 माइनस fx, तो दैट इज योर 0। तो f ऑफ ax आपके 0। तो अभी देखिए x के जगह में ये आप इंटीजर डालेंगे, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 1 2 3 ऐसे डालेंगे, तो आपकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा कोई भी इंटीजर्स में।
भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्लियर? कॉपी कर लीजिए अच्छे क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा। प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव नंबर एक्सप्रेस्ड यूनिक एज ए फाइनाइट finite sums to the form of a1 plus a2 by 2 factorial, a3 by 3 factorial, an by n factorial, where n is the integer such that n 0 to n minus 1 for all n greater than 1। ये आपको चलिए देखते हैं प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं। देख लेते हैं वीडियो ठीक है, सब ठीक। तीन नंबर प्रॉब्लम मैं इसको ऐसे अप्रोच कर सकता हूँ। देखिए मेरा अप्रोच का एक देखिए, मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ उसके बाद। सपोज आपके पास 5/7 ऐसे फ्रैक्शन दे सकते, और कभी सब सोच लीजिए 15/7। तो पहले मैं आपको ना मतलब ऐसे भी हो सकता है ना, आपको तो नहीं बोला जो ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ, तो इस केस में आप 1 + 1/7 कर सकते हैं। 1/7 ले 1 तो आपके जो a1 + a2 फैक्टोरियल, a3/3 फैक्टोरियल, n/n फैक्टोरियल, ये जो होते हैं ये जो आपके होते हैं, ये जो टर्म्स होते हैं, तो इस केस में आप क्या करेंगे, a1 को आपके इस नंबर ले लेंगे। तो आप मैं एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। दैट सपोज 5/7, तो 5/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 + a2/2 फैक्टोरियल, a3/3 फैक्टोरियल, a4/4 फैक्टोरियल, a5/5 फैक्टोरियल, a6/6 फैक्टोरियल, a7/7 फैक्टोरियल। जैसा ना, तो 5 यहाँ पर आप देखिए 6 फैक्टोरियल कीजिए, यहाँ 6 फैक्टोरियल, यहाँ 7 फैक्टोरियल, 7 कीजिए, तो क्या आ रहा है, इसको आप 7 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, ये आपके आ रहा है a1 7 फैक्टोरियल, a2 7 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल, प्लस a3 ऐसे a7। तो इसको मैं 5/6 फैक्टोरियल by 7 फैक्टोरियल, मैं इसको एकदम आसानी से कर रहा हूँ, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, तो 5 × 6 फैक्टोरियल a7, a6 6 फैक्टोरियल by 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल by 6 फैक्टोरियल, a5 7 फैक्टोरियल by 5 फैक्टोरियल, a1 × 7। अभी आप अच्छे से दिमाग लगाइए, बहुत अच्छे से सोचेंगे, ठीक है। आप इस नंबर को सोचिए, इस नंबर को जब 7 से डिवाइड कीजिए, बाकी ये सब नंबर आपके 7 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि देखिए a6 में आपके यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7, हर नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा। तो इस नंबर को 7 से डिवाइड करने से जो आपके रिमाइंडर होता है वो आपके a7 होता है। और एक बात याद रखना, ये a7 should be lies between 6 to 0। आप एक बात सोचिए, कोई एक नंबर को आप 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके रिमाइंडर ऑलवेज 0 से 6 के बीच आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं ऐसे सोच लेता हूँ, मैं 7 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर से,
हाँ, तो 7 से आप एक काम कीजिए ना, 5 इंटू 6 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड, क्या कीजिए 5 इंटू 6 फैक्टोरियल, इसको 7 से डिवाइड कीजिए। 6 फैक्टोरियल 720 इंटू 5/7, तो ये आपके -2 रिमाइंडर हो जाता है, जो लोग को पता है। 7 इसको डिवाइड करने से 1 0 7 6 -12/7, -12 मतलब -5/7, 2/7। तो यहाँ पर देख रहे हैं A7 आपके कैसा सिमिलर लॉजिक। तो यहाँ तो समझ में आ गया, 7 से डिवाइड करने से आपके क्या आ रहा है, रिमाइंडर आपके 2 आ रहा है। तो A7 रिमाइंडर आपके 2 आ रहा है। तो ये आप यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, A7 जब आप इस नंबर को डिवाइड करें, A7 आपके रिमाइंडर हो जाता है, A7 आपके 2 हो जाता है ना। तो इसको A6 प्लस 7/6 फैक्टोरियल प्लस A5 7 इंटू 6 प्लस A4 7 इंटू 6 इंटू 5 ऐसे A1 7। अभी आप ऐसे सोचिए, समझ में आया? अभी आप इस नंबर को फिर आप रिपीटेडली सोचिए, इस नंबर को मैं 6 से जब डिवाइड करूंगा, पहले देखिए 6 से जब हम डिवाइड करेंगे, 6 से जब डिवाइड करेंगे, हर यहाँ से इस सब नंबर में आपके 6 के फैक्टर, लेकिन ये आपके 7 हो गया। तो अभी इस केस में आपके 6 से जब इसको जब आप 6 से डिवाइड करेंगे, इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका भी रिमाइंडर वही आना चाहिए। तो A7 आपके 2 आया था, आप देख लीजिए 2/6 मतलब 2 रिमाइंडर आता है। तो 7 A6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने रिमाइंडर आना चाहिए? तो A6 का वैल्यू 7 A6 ये आपके 2 होता है, तो 6 से डिवाइड करने से क्या होता है, A6 इक्वल टू भी 2 होना है। तो ऐसे ही आप करते जाएंगे तो आप एक बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ऐसे फिर आपको 5 का डिविजिबिलिटी, फिर 4 का डिविजिबिलिटी, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ऐसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हर केस में आप देख रहे हैं 0 से के बीच। तो इस प्रॉब्लम को आप नॉर्मली कैसे पढ़ेंगे? सपोज यहाँ पर देखिए P/Q आप नंबर है, P और Q का GCD 1 होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मैं एक काम करता हूँ P/Q, तो आप इसको कोई एक इंटीजर प्लस R/Q में एक्सप्रेस कर दीजिए। फिर सिमिलर लॉजिक R/Q, इसको हम लिखेंगे, देखिए R/Q ना, तो उस केस में A1 A2/2 फैक्टोरियल, A3/3 फैक्टोरियल, सिमिलर लॉजिक AQ/Q फैक्टोरियल। अभी आपको क्या करना होगा, इसको जब लिख लेंगे R/Q-1 फैक्टोरियल बाई Q फैक्टोरियल, इसको हम लिखेंगे AQ AQ-1 इंटू Q, AQ-2 इंटू Q-2 इंटू Q-1, AQ-3 Q-1 Q-2 प्लस A1 ऐसे हो। अभी आप ऐसे सेम लॉजिक, आप नंबर को नीचे Q फैक्टोरियल, तो इसको हटा दीजिए। अभी आप क्या करोगे, Q से, ये जो हमारे सारे नंबर आपके Q से डिवाइड है, तो Q से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, तो इस पोर्शन का रिमाइंडर AQ आएगा, और इस पोर्शन को आप Q से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आएगा, इसका रिमाइंडर इक्वल टू आपके AQ आ जाता है। और यहाँ पर AQ आपके ऑब्वियसली क्या होगा, बोलिए Q-1 से 0 के बीच में होगा, क्योंकि कोई नंबर को आप जब डिवाइड करते हैं वो आपके Q-1 से आता है। फिर सिमिलर लॉजिक आप AQ को ऐसे लिख लेंगे,
और ए क्यू रिमाइंडर फॉर्म में लिखेंगे प्लस ए क्यू माइनस 1 टू क्यू प्लस ए क्यू माइनस 2 क्यू इंटू क्यू माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। अभी आप इसको क्यू माइनस 1 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, क्यू माइनस 1 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा। तो आपके फॉर्म जो हो रहा है इसमें आप देख के पता चल रहा है आर बाई क्यू को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं A1 A2/2 फैक्टर। ऐसा एक्सप्लेनेशन सबको ऐसे ही देना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए। प्रॉब्लम नंबर 4 में आपके दिया हुआ है g 0 to infinity differentiable functions whose derivative is continuous such that g of gx आपके x belongs to g of gx x for x greater than 0 if gx is not identity prove that must be strictly increasing। अच्छे से सुन लीजिए, इसका 0 to infinity के बीच में और b डिफरेंशिएबल फंक्शन whose derivative is continuous g of gx, ठीक है। चलिए एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे क्वेश्चन थे आपके। जी दिया हुआ है 0 to infinity के बीच में और एक रिलेशंस इन 0 to infinity और इसका डिफरेंशिएशन इंफॉर्मेशन पहले लिख दीजिए। डिफरेंशिएबल क्या बोला है? डिफरेंशिएबल बोला है फंक्शन उस डेरिवेटिव इज कांस्टेंट। तो आप पहले एक काम कीजिए, g ऑफ gx इक्वल टू x है, ठीक है। अभी इसको आप बोथ साइड डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू x कीजिए, तो g डैश x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अभी आप यहाँ देखिए g ऑफ g डैश, यहाँ पर आपके कितने केस हो सकते हैं? केस 1 ऑल टाइम g डैश x ग्रेटर देन 0, इसमें तो 1 होना है ना, तो 1 क्या हो सकता है? 2 पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो 2 नेगेटिव नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है। केस 2 में ऐसे भी होता है, तो g डैश x इज लेस देन 0। और केस 3 में समवेयर पॉजिटिव एंड समवेयर नेगेटिव हो सकते हैं। आप जहाँ पर लेंगे मतलब ऐसे फंक्शन होता है, मतलब g डैश x कुछ जगह में आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ जगह में नेगेटिव हो सकता है। आप ऐसे x में ले लिए जहाँ पर इसका जो g डैश x आता है वो प्लस और प्लस, नहीं तो माइनस और माइनस लेके आपके कुछ जगह में पॉजिटिव कुछ जगह में नेगेटिव और डालेंगे, तो आप नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, यहाँ देखिए, दिस इज योर 0 to infinity। तो एक कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव आपके कॉन्टिन्यूअस है g डैश x। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस आपके किसी भी जगह में एक पॉजिटिव होता है, माइनस होता है। तो आप यहाँ पर एक देखिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस इस केस आपके होगा, तो आप अच्छे से सोच लीजिए आपके किसी भी एक जगह में इसके बीच में g डैश x इक्वल टू 0 होना है, सकता है ना। और g डैश x इक्वल टू 0 होगा तो ये आपकी इनवैलिड हो जाएगा, यस और नो। तो ये आप IMV इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से हम बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये थर्ड केस नहीं होगा, ये पहले एनिमिलेशन हो गया। क्लियर, ठीक है ना। मैं यहाँ देखिए g डैश x gx इज योर ग्रेटर देन 1,
तो यहाँ पर आप सोचिए 2 पॉजिटिव नंबर हो सकता है, 2 नेगेटिव नंबर हो सकता है, और यहाँ हो सकता है gx किसी भी जगह में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लेकिन आपके g डैश x प्लस और माइनस होगा तो एटलीस्ट कंटिन्यूअस फंक्शन है, g डैश x किसी भी एक जगह में 0 हो जाएगा तो ये आपकी इनवैलिड हो जाएगा, g डैश x 0 हो जाएगा तो 1 कभी नहीं हो सकता। इसलिए IMV थ्योरम, द इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से आप इसको हटा दीजिए, पहले ये निकल गया। अभी आपको देखना है g डैश x ग्रेटर देन 0 के केस, g डैश x इज योर ग्रेटर देन x के केस में केस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो g डॉट g ऑफ a नॉट इक्वल टू a आपके दिया हुआ है सर, हाँ g ऑफ a नॉट इक्वल टू a, हाँ ये दिया है क्योंकि आपके वो नहीं होगा, कुछ बोला है देखिए, हाँ नॉट ए आइडेंटिटी। तो आप क्या कर सकते हैं, g डैश a ग्रेटर देन a, सॉरी g ऑफ a इंक्रीजिंग फंक्शंस में क्या होता है, g डैश a तो क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शंस में, आप सोचिए क्या होता है g ऑफ a, तो यहाँ पर देखिए g डैश x कुछ जगह में ये वाला तो हो गया g ऑफ a, g 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी ना, ये IMV थ्योरम से तो मैं उसको प्रूव कर दिया, इसको प्रूव करना है। हाँ g ऑफ a नॉट इक्वल टू a दिया है, ठीक है, नॉट इक्वल टू इंक्रीज फंक्शन हो रहा है। तो g ऑफ a नंबर 1 देखिए, g ऑफ a आपके क्या आ रहा है, तो g ऑफ a आपके ग्रेटर देन a हो रहा है, तो g ऑफ ga क्या होगा, ग्रेटर देन g ऑफ a, दैट इज ग्रेटर देन a, तो g ऑफ ga ग्रेटर देन a आ रहा। तो आप यहाँ देखिए आपके जो फंक्शंस होता है g ऑफ a, आपके a होता है रिलेशन जो आपके कंडीशंस दिया, g ऑफ gx इक्वल टू x, तो यहाँ पर आपके ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यस और नो, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यस और नो। अभी और एक केस देखिए, और एक केस हो सकता है मतलब नॉट इक्वल टू ए, तो मतलब इस केस मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, आपके कंडीशंस पहले देखना है g डैश x इज योर ग्रेटर 0 का केस देखना है। आप सोचिए g ऑफ a नॉट इक्वल टू a, तो यहाँ से आपके दो केस होता है, g ऑफ a इज ग्रेटर देन a और g ऑफ a इज लेस देन a। अभी आप यहाँ देखिए g ऑफ a इक्वल टू a, तो आप यहाँ देखिए इस केस में देखिए नॉट इक्वल टू a में g ऑफ a इज ग्रेटर देन g ऑफ a, obviously इंक्रीजिंग फंक्शन होने से, तो दैट इज योर a, तो a इज ग्रेटर देन a, ये आपके कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। सिमिलर लॉजिक g ऑफ a इज लेस देन g ऑफ a, दैट इज a इज लेस देन a, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपके एक ही केस बच गया, वो जो है g डैश आपके लेस देन 0, सो आपके क्या होगा gx must be a decreasing functions, ठीक है, प्रूव अच्छा था क्वेश्चंस, अच्छा देखिए 5-6 से क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस सॉल्यूशंस करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे क्वेश्चंस है, आईएसआई में ऐसे टाइप का प्रॉब्लम इसके पहले भी एक बार आया था, ठीक है। चलिए
ख्याल से इस पेपर में आप 4 ठो बना देंगे, 4 ठो, तो आपके लिए ऐसा एग्जाम्स आसान हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको ग्रेटर देन 70 मेरे ख्याल से, तो यूजीए में ग्रेटर देन 70 और यूजीवी में आपके 40 से ज्यादा होगा मेरे ख्याल से आपको। ठीक है, चलिए नंबर 5। अभी देखिए, लेट p ऑफ x लिखिए x टू द पावर 20 a1 a19 x टू द पावर 19, ठीक है, a19 x टू द पावर 19 a18 x to the power 18 p of x to the power 20 a19 x to the power 19 a18 x to the power 18 a17 x to the power 17 प्लस a नॉट हो रहा है। अब देखिए, आपके पास पहले एक रिलेशंस यहाँ पर देखिए, अच्छे से देखिए, p ऑफ, यहाँ देखिए p ऑफ x इज p ऑफ माइनस x, दैट इज योर इवन फंक्शंस। तो p ऑफ माइनस x डालिए x टू द पावर 20 माइनस a टू द पावर 19 x टू द पावर 19 a टू द पावर 18 x टू द पावर 18 a टू द पावर 17 x टू द पावर 17 डॉट डॉट। जब आप ये दोनों को ऐड करेंगे, p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x ट्वाइस ऑफ x टू द पावर 20 a टू द पावर 18 x टू द पावर 18 a टू द पावर 16 x टू द पावर 16 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a नॉट, ये आपके रिलेशंस आ रहे हैं। अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2p ऑफ x लिख सकता हूँ, 2 2 कैंसिल, तो p ऑफ x क्या आ रहा है, a नॉट a2 x स्क्वायर a4 x टू द पावर 4 a18 डॉट x टू द पावर 18 प्लस x टू द पावर 20। यहाँ ही आपके सबसे अच्छे ट्विस्ट है। यहाँ पर आप देखिए, एक फंक्शंस बनाइए hx, दैट इज p ऑफ x माइनस x स्क्वायर। क्यों बना है, आपके पास एक रिलेशन है p को k इक्वल टू k स्क्वायर, k इक्वल टू 0 1 2 3, ये सब रिलेशन है। p ऑफ x माइनस x स्क्वायर आपके एक रिलेशन आते हैं, ठीक है। तो h ऑफ 0 0, h ऑफ 0 आपके दिस इज 0, h ऑफ 0 होता है। h ऑफ 1 भी आपके 0 होगा, h ऑफ 2 भी आपके 0 होगा, h ऑफ 3 भी आपके 0 होगा, h ऑफ 9 भी 0 होगा। और एक बात आप देख लीजिए, यहाँ पर बहुत ट्विस्ट था, दिस इज इवन, दिस इज इवन, दैट मीन्स hx ऑल्सो इवन। तो h ऑफ 1 एक सोल्यूशन होगा, तो h ऑफ माइनस 1 भी एक सोल्यूशन होगा, h ऑफ माइनस 2 भी एक सोल्यूशन होगा, h ऑफ माइनस 3 भी एक सोल्यूशन होगा। तो ऐसे करते करते h ऑफ माइनस 9 भी उसके करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन होगा, ठीक है।
एच ऑफ माइनस वन आपके देख लेते हैं। एच ऑफ माइनस वन भी आपके सोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके दो सॉल्यूशंस, यहाँ पर आपके दो सॉल्यूशंस, यहाँ पर आपके दो सॉल्यूशंस, ऐसे 9 सॉल्यूशन, टोटल आपके 18 सॉल्यूशंस आ रहे हैं और जीरो एक सॉल्यूशन, 19 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो आप यहाँ देख लिया, जीरो छोड़ के ये आपके इवन फंक्शंस है, जीरो छोड़ के आप सपोज एच 10 बैठा रहे हैं तो एच इक्वल टू माइनस 10 भी एक सॉल्यूशन हो। तो ऑब्वियसली आपको एक चाहिए, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है एच ऑफ जीरो इसका सोल्यूशन और एक तो सोल्यूशन जीरो ही होगा, क्योंकि 19 हो गया। आप कोई दूसरे नंबर ये छोड़ के लेंगे एच ऑफ सपोज 15, तो माइनस 15 भी एक सोल्यूशन आएगा, माइनस 15 भी आपके एक सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से देखिए, यहाँ पर आप तो क्या है, पी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसका एक सोल्यूशन एक्स स्क्वायर, फिर आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन स्क्वायर, एक्स माइनस टू स्क्वायर, माइनस वन भी होगा, एक्स स्क्वायर, दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर जस्ट क्वेश्चंस पेपर में पी ऑफ एक्स क्या बोला था, ठीक। तो डॉट 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 एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अभी आप एक काम कीजिए, पी ऑफ एक्स यहाँ इसको रखिए और आपके क्या आ रहे, एक्स स्क्वायर वन प्लस, इसको इधर लेके जाइए, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन स्क्वायर। यार अभी पी ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर कर दीजिए, पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, पी ऑफ एक्स सॉरी पी ऑफ एक्स बाई साइन एक्स कर दोगे तो दिस इज योर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कीजिए, तो पी ऑफ एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स ये हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन स्क्वायर, दिस इज योर साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये आपके वन हो जाता है। तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, तो आपके क्या होगा, बाकी जो प्रोडक्ट होगा आपके एक्स के काम रहेगा, वन एक टू न्यूमेरिकल और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज योर 9 फैक्टोरियल का स्क्वायर, दिस इज योर पी ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये आपके आंसर्स है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, if the given equilateral triangle length A lies in the union of the 5 triangle side length B, so that there exists 4 equilateral triangle of side length B whose union contain L. In a given equilateral triangle, del of the side length A lies is union of 5 equilateral triangle B, so that there exists
there exist four equilateral triangle side length B whose union contains। ये देखिए ये बहुत आसान प्रॉब्लम है, कुछ नहीं था, जस्ट आपको देखना होगा। देखिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या बोला, गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल देयर एग्जिस्ट फोर इक्वल साइड लेंथ बी whose यूनियन इज ए। मैं इसको ABC लेता हूँ, इसका डायमेंशन ए लेता हूँ। 4 जब होगा, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब हो सकता है, ऐसे आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। तो 4 कब होगा, ये सब लेंथ B आता है, तो B जब आपके A/2 होता है, आप 4 होगा। अभी आप एक काम सोचिए, अभी यहाँ पर इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो बहुत सिंपल ज्योमेट्री है। अभी इस केस में आप दूसरी केस में आप सोचिए B आपके लेस देन A/2, तो आप ऐसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं। तो इस रीजन को कवर करने के लिए, ठीक है, ऐसे 3 रीजन हो गए। अभी इस रीजन को कवर करने के लिए जो हम रीजन को कवर करेंगे, 2 मतलब एटलीस्ट 2 लगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसको आप नहीं कर सकते कवर आप, ठीक है, ये जब आपके छोटा हो जाता है इसको आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये सब ना। तो यहाँ ये आपके क्या होगा, B इज लेस देन A/2, ये भी B इज लेस देन A/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, ये आसान था, इसमें और कुछ नहीं था, जस्ट सिमिलरिटी पैरेलल, इसको दिखाना एटलीस्ट सबको सोच, ठीक है, नथिंग एल्स, इसमें बहुत इजी प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो प्रॉब्लम नंबर 7 आप देख लीजिए, ऐसा प्रॉब्लम है। There ABC, there exists the real number whose root is cubic polynomial satisfied A plus B plus C equal to 6, satisfied A plus B plus 6, A plus B plus C equal to 6 and AB plus BC plus C equal to 9। अभी दिया है C greater than B greater than, ये आपको, चलिए देखते हैं। पहले आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर नंबर 7 है, नंबर 7 में यहाँ से आप कीजिए, आप इक्वेशन बनाइए, एक फंक्शन जो fx होता है उसको x³ माइनस 6x² प्लस 9x माइनस ABC, दिस इज योर पॉलिनोमियल। ABC द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपके 0 आ रहे हैं, तो ABC आपके रूट है, ठीक है। अभी एक कंटिन्यूअस फंक्शन, तो अभी देखिए कैसे हो सकता है, आप ग्राफ ऐसे एक फंक्शन हो सकता है, नहीं तो ऐसे फंक्शन हो सकता है, जैसा ग्राफ ऐसे टाइप का होगा। तो अभी एक काम कर लीजिए, आपके पास जो fx था, fx x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस माइनस ABC, इसको डेरिवेटिव कीजिए, x इक्वल टू 0, तो 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। तो यहाँ आपको पता चल रहा है जब आपके कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं तो क्या होता है, जब आपके कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ एटलीस्ट आपको x इक्वल टू 1 में ऐसे ऐसे हो सकता है, नहीं तो दोनों अपोजिट सेंस होगा। मतलब आप यहाँ देख लीजिए f(1) f(3) शुड बी लेस देन 0, तो ऑब्वियसली 1 और 3 के बीच में आपके एक रूट होगा ही होगा, 1 और 3 के बीच में आपके एक रूट पक्का होगा, क्लियर, क्या होगा, पक्का एक होगा। तो f(1) एक बार देख लीजिए, f(1) क्या होता है, तो f(1) एक बार देख लीजिए, f(1) आपके क्या होता है, f(1) क्या होता है,
x cube 1 6 plus 9x square minus abc। तो यहाँ क्या आ रहा है 9 10 दैट इज 4 माइनस abc। f ऑफ 3 क्या आ रहा है 27 माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस abc। तो 27 27 54 तो माइनस abc। तो क्या आ रहा है बेटा 4 माइनस abc इंटू माइनस abc इज लेस देन 0। इसको उल्टा लीजिए abc abc दोनों को abc माइनस 4 इज लेस देन 0। तो abc आपके क्या आ रहा है 4 से 0 के बीच में, वही ना, ऐसा ना। चलिए अभी आप एक बार f ऑफ 0 देखिए। तो f ऑफ 0 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस abc। तो दैट मीन्स माइनस abc इज लेस देन 0। f ऑफ 1 देखिए। f ऑफ 1 जब होगा क्या होगा f ऑफ 1 जब होगा आप एक बार देखिए f ऑफ 1 क्या होता है बेटा 4 माइनस abc ग्रेटर देन 0। f ऑफ 3 देखिए। f ऑफ 3 आपके क्या आ रहा है f ऑफ 3 डालने से क्या होता है 27 ऑफ 3 क्या आ रहा है बेटा माइनस abc दैट इज लेस देन 0। ठीक है। और f ऑफ 4 आपके क्या आ रहा है f ऑफ 4 क्यूब माइनस 6 इंटू 16 प्लस 9 इंटू 4 माइनस abc। 4 क्यूब 16 64 माइनस 96 प्लस 36 माइनस abc। That 4 minus abc or 4 minus abc is greater than 0। That means अब यहाँ देखिए एक fx फंक्शन है 0 में आपके नेगेटिव हो रहा है तो 1 में आपके पॉजिटिव हो रहा है। दैट मीन्स 0 और 1 के बीच में एक रूट आपके होना ही चाहिए। उसके बाद 1 में देखिए पॉजिटिव आ रहा है कॉन्टिन्यूस फंक्शन में, इसमें आपके क्या होगा 1 और 3 के बीच में आपके एक रूट होना चाहिए। और c में फिर आपके 3 और 4 के बीच में हो 3 और 4 के बीच में आपके साइन चेंज हो रहा है 3 में नेगेटिव 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है a आपके 0 से 1 के बीच में, b आपके 3 के बीच में, c आपके 4 के बीच में। ठीक है देखिए नंबर 8 ये आसान था प्रॉब्लम मेरे ख्याल से। A pond has dug the Indian Statistical Institute an inverted pyramid. The square or height 8, side length 2 and top of the square length 8 and water filled
sorry 19/3 cubic meter per hour. At what rate the water level rising exactly 1 hour after the water started fill the pond? इसको मैं एक काम करता हूँ, सब प्रॉब्लम आपको एग्जाम सॉल्व, मैं आप ये साइड व्यू देख लीजिए, ये आपके 8 है, ऐसे आ गया, ये आपके 2 है, ये आपके 6 है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको एक x ले लेता हूँ। तो आप यहाँ जियोमेट्री से बता सकते 8 - 2, इसको मैं हाइट h ले लेता हूँ, 8 - 2/6, 8 - x/h कर सकता हूँ, x - 2/h कर सकता हूँ, सिमिलरिटीज आराम से। तो x - 2 = h आ रहा है, तो x = 2+। अभी आपके जो x है इसको आप साइड से व्यू देखिए और ये आपके dh कर दीजिए। तो पहले आप यहाँ देखिए, ये जो x का पोर्शन यहाँ है, ये जो आपके चारों तरफ x है, x x x x, तो इसका एरिया कितना होगा x², उसके साथ मैं एक dh मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आपके dv हो जाएगा, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। अभी dv dt = x² dh dt। आपको क्या जवाब ट्राई से what is the 19/3? और 19/3 x को आप क्या लिख सकते हैं, इसको ये जो 19 मतलब आप एक काम कीजिए, मैं ये आपके होगा ना dv dt, इसको इंटीग्रेशन कीजिए 1 घंटा में, तो dv = x², सॉरी dh। अभी आप इंटीग्रेशन कीजिए, आप सोचिए 19/3 मीटर क्यूब आपके 1 आवर में हो रहा है, 1 आवर में आपके ये आ रहा है, तो घंटा में क्या होगा, 19/m³ होगा। तो ये आप सोचिए, मैं आपको ये भी 19/3 ले लेता हूँ, 1 आवर में 0 to h, ये आपके 2 + h का होल स्क्वायर dh हो जाएगा। तो 19/3 उस टाइम में 1 आवर में इसका हाइट कितना होगा आपको निकालना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to h h² + 4h + 4 × dh। यहाँ से आप एक काम कीजिए, 19/3 ये आपके h³ 3 h²/2 + 4h, 0 to h आता है, तो 19/3 ये आपके h³ ये आपके 6h², ये आपके 12h/3 आता है। तो 1 घंटा में आप एक काम कीजिए, h³ + 6h² + 12h,
ये आपके 19 होता है। तो ये आपके एक ही सोल्यूशन h इक्वल टू 1। तो 1 घंटा में आपको व्हाट इज द रेट ऑफ राइजिंग 1 आवर, 1 घंटा में उसका हाइट 1 मीटर फिलअप होता है। तो x क्या होगा 2 प्लस h होता है, दैट इज 3 होता है। ये तो ना, अभी आप एक काम कीजिए, आप dv इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एच आता है, तो आप dv dt कर दीजिए। एट व्हाट रेट एग्जैक्टली, एट व्हाट रेट द हाइट ऑफ द राइज, तो एक्स स्क्वायर डी एच डी टी हो जाएगा। उस टाइम में आपके dv 19/3, उस टाइम में आपके 3 स्क्वायर dh dt होता है। तो dh dt कितने होगा बेटा 19/27 मीटर पर सेकेंड। कुछ प्रॉब्लम आसान था, कुछ प्रॉब्लम अच्छे थे, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा शेयर कर देना फ्रेंड लोगों के साथ। और हम लोग का नेक्स्ट ईयर का ऐसा ही बैच स्टार्ट होगा। जो लोग इंटरेस्टेड है वो नंबर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।